हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 14/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शन का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है तो वैदिक युग में हुआ है। योग दर्शन पतंजलि से, तो पतंजलि ज़्यादा वैद सब करते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे, वैदिक युग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है जो स्थित है पंजाब में। दधेरी कहाँ स्थित है? पंजाब में। हड़प्पा पुरास्थल है दधेरी, पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे, दधेरी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल गठित किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल गठित किया था? इल्तुतमिश। और इसको समाप्त किया, विनाश किया था बलबन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मुक्ति दिवस कब मनाए गए थे? तो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी 1931 में। मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेंट थॉमस का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। सेंट थॉमस का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किस सिख गुरु ने करवाया था? आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह ने। और आदि ग्रंथ संबंधित है, अर्जुन देव से संबंधित है, और पुनः कह रहा है यहाँ पे, पुनः संकलन करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछा है तो ये रामदास हो जाएंगे, याद रखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक विजय किसने दर्ज की थी? तो कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक विजय किसने दर्ज की थी? तो कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि बिहार से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है। नील आंदोलन, दिगंबर विश्वास, नील दिगंबर विश्वास, याद रखेंगे, नील आंदोलन, दिगंबर विश्वास। एका आंदोलन, मदारी पासी और सहरेव, एका आंदोलन, मदारी पासी व सहरेव। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, अली मुसलियार, मोपला विद्रोह अली मुसलियार। और तेभागा आंदोलन जो है कि भवन सिंह हो जाएगा, तेभागा भवन सिंह, याद रखेंगे, भौ इसमें लगा हुआ है तो भवन सिंह हो जाएगा, तेभागा भवन सिंह, इस तरह से याद रखेंगे। मोपला मौ से होता है मुसलियार, मोपला मुसलियार, इस तरह से भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था। कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछेगा तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछेगा तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया पूछेगा तो लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और लाला लाजपत राय जो थे 1920 में थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा था? रिप्पन को।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा था? तो रिप्पन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर हो जाएगा। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? तो जालमर सॉफ्ट को। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? जालमर सॉफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लेनिन को। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लेनिन को दिया जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लेनिन को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूंजीपति के लिए मजदूर की मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। पूंजीपति के लिए मजदूर की मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसमें पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, होवा होवा आंदोलन किस प्राकृतिक का था? धार्मिक और क्रांतिकारी और धार्मिक से संबंधित था होवा होवा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक से था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो जीन ब्राउन्स का है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्राउन्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो टोरस जल संधि। कौन सा जल संधि हो जाएगा? टोरस जल संधि हो जाएगा। कौन सा जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो टोरस जल संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहा जाता है। अब मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। स्लेट कयांतरित चट्टान है, स्लेट कयांतरित चट्टान है। लिग्नाइट अपसादी चट्टान है, लिग्नाइट अपसादी चट्टान है। बॉक्साइड और लौह खनिज है, बॉक्साइड और लौह खनिज है। और ग्रेनाइट अग्नेसेल है, ग्रेनाइट अग्ने सेल है। देखिए ग्रेनाइट में गो लगा हुआ है तो अग्ने, इस तरह से याद रखें, ग्रेनाइट अग्ने सेल है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे। तरल पदार्थ से होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस तरंग हो जाएगा। तरल पदार्थ से गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा हो जाएगा? ये सही है, एस तरंग हो जाएगा। यहाँ तरल पदार्थ बोला तो एस तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य। निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कोलोन पर। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कोलोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो दक्षिण अमेरिका।
साउथ अमेरिका हो जाएगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप साउथ अमेरिका। पनामा नहर और उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? कोलोन। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर, डेथ वैली। डेथ वैली हो जाएगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, जो कि केरल में है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगा? कार्डमम। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सॉल्ट एंजल। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? सॉल्ट एंजल हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात सॉल्ट एंजल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार जो है कि नकदी फसल नहीं है। कौन नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है जास्कर तथा पीर पंजाल। कश्मीर, जास्कर और पीर पंजाल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, काली तथा तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय? काली तथा तीस्ता नेपाल हो जाएगा। काली तथा तीस्ता नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम हो जाएगा। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मानसिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा औसत कितना होता है? 1392। मानसिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा औसत कितना होता है? 1392 सेंटीमीटर। मानसिक राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना होता है? 1392 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट हो जाएगा। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे, निम्न में सुलेमित करने के लिए बोल रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हो जाएगा। नागल कर्नाटक। कुंगटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कुंगटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। और सुल्तानपुर पक्षी ये हो जाएगा हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी हरियाणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 के वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो नागालैंड का। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बदूर में। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बदूर में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन कहेगा तो 57, सीधा निर्वाचन कहेगा तो तब 54 हो जाएगा। पुनः निर्वाचन करा राष्ट्रपति को तब हो जाएगा आर्टिकल 57। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? KR नारायण, शंकर दयाल, राधाकृष्णन, ये सभी राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। KR नारायण, शंकर दयाल और राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष सक्षमता, विधिक समक्ष सक्षमता
समता किस देश के संविधान से लिया गया? इंग्लैंड, विधिक समता इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन को सीधा शासक, सही है। भारतीय सचिव पद का सृजन, ये भी सही है, ए और बी सही हो जाएगा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये 1858 नहीं होगा, 1861 हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। इस 48 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा 550 अधिकतम संख्या हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन 2 देखिए, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आर्टिकल 79 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर कानूनी सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? तो आर्टिकल 200 हो जाएगा, 200। क्वेश्चन नंबर बढ़िया है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गांव स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन एवं रणनीति को तैयार करना किसका काम है? तो मुखिया का काम है। गांव स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन एवं रणनीति को तैयार करना किसका काम है? तो मुखिया का काम है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गलत कथन को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। आर्टिकल 25 धर्म मनाने आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, ये सही है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, 29 सही है। आर्टिकल 16 विधि के समक्ष समानता, नहीं, यही गलत है, विधि नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 16 अफसर के समक्ष समानता, या नौकरी वगैरह सब, आर्टिकल 16 हो जाएगा। क्वेश्चन और आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान आदि में विभेद पर रोक, ये आर्टिकल 15 हो जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था 56 का, अफसर की समानता, ये सही हो जाएगा आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में कौन संवर्ती सूची का विषय है? आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, और संवर्ती सूची का विषय पूछा तो आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आएंगे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ग्रेमाल्डी ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ग्रेमाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? विस्थापन और वेग। न्यूटन के तीसरे नियम से विस्थापन और वेग को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वेक्टर राशि का उदाहरण है वेग। वेग वेक्टर राशि का उदाहरण है वेग। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। हवा में ध्वनि की गति के अधिक गति को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कोणीय संवेग के लिए विमीय सूत्र होगा m1l2t-1। m1l2t-1 कोणीय संवेग के लिए विमीय सूत्र होगा m1l2t-1। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में सबसे कठोर तत्व है हीरा। कौन सा कठोर तत्व हो जाएगा? सबसे हीरा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। निम्न में किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो आयोडीन का। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो आयोडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सबसे हल्का मौलिक कण कौन सा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन, इसलिए चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। सबसे हल्का मौलिक कण कौन हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर डी 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। अब हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस हो जाएगा। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से कौन उभय धर्मी है? तो इनमें सभी हो जाएगा Al2O3 ZnO PbO2, सभी उभय धर्मी है। इनमें से कौन उभय धर्मी है? Al2O3 ZnO PbO2, सभी उभय धर्मी है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है? C32 का। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है? C32 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक डैश है, ये हो जाएगा जल। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक डैश है, तो जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। निम्न में कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस हो जाएगा, खाने योग्य कवक है एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादक होता है इथाइल एल्कोहल का। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादक होता है इथाइल एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है मेमोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है मेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पादप जगत के लिए समूह में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है थैलोफाइटा। पादप जगत में किस समूह में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है? थैलोफाइटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? तो H2। निम्न में कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो एक नंबर देखिए, जोसेफ लिस्टर, यही गलत है, कुष्ठ रोग नहीं हो जाए, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर, ये सही हो जाएगा। और जॉन्स इसॉल्क, पोलियो का टीका, ये सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, ये भी सही है। ए फ्लेमिंग्स ने पेंसिलिन की खोज, ये भी सही है। तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नदी की सहायक नदी पुनपुन निकलती है? तो पलामू, झारखंड में हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से गंगा नदी की सहायक नदी पुनपुन निकलती है? तो पलामू से पुनपुन निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी है पलामू, जो कि पलामू से निकलते पुनपुन नदी। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जेल को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जेल को जला दिया था? जगलाल चौधरी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सीखने के लायक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आधुनिक पटना और गया शहर किस महाजन पद में शामिल थे? तो मगध महाजन पद में गया शहर शामिल थे, जो कि गया का नाम अभी
बदल क्या हो गया, गया जी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिला में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? नालंदा जिले में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, पीएम आवास योजना को सुचारू रूप से लागू करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो किशनगंज। पीएम आवास योजना को सुचारू रूप से लागू करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? किशनगंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में सुलेखित नहीं है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 26 नवंबर, यही गलत था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में कौन रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो धान जो है कि रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। धान जो है कि रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, औश अमन बोरा किसकी किस्में है? चावल का। औश असम बोरा किसकी किस्में है? तो चावल का हो जाएगा। औश असम और बोरा किसकी किस्में है? तो ये चावल का हो जाएगा। औश असम और बोरा किसकी किस्में है? तो चावल का, ये भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य पद्धति के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो वनस्पति उद्यान। स्वास्थ्य पद्धति के अंतर्गत कौन नहीं आता है? वनस्पति उद्यान। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सुलेखित करने के लिए बोला जा रहा है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में स्थापित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974। हेलसिंकी 74। हेलसिंकी सम्मेलन 74। स्टॉकहोम 72। हेलसिंकी 74। स्टॉकहोम 72। हेलसिंकी 74। स्टॉकहोम 72। हेलसिंकी 74। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। मॉन्ट्रियल 1987। मॉन्ट्रियल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 97। क्योटो प्रोटोकॉल 97। क्योटो प्रोटोकॉल 97। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ISS किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द इंडिया वे व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है? जयशंकर। S जयशंकर। द इंडिया वे व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक हैं जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दीवान निगारा किस देश का संसद है? मलेशिया का। दीवान निगारा मलेशिया संसद का नाम दीवान निगारा। मलेशिया दीवाना हो गया, दीवान निगारा मलेशिया संसद का नाम दीवान निगारा। इस तरह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन, ये भी याद रखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? तो सोरा पेंटिंग ओडिशा। सोरा पेंटिंग ओडिशा। फड़ पेंटिंग राजस्थान। फड़ पेंटिंग राजस्थान। और गुलेर पेंटिंग कर्नाटक नहीं, यही गलत है। गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश होगा। गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को टिक करेंगे, स्वर्ण पदक मिला है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया ने भी की है।
हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? हैदराबाद में। हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हैदराबाद हो जाएगा, सबरंग हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह ओडिसी से है, सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह, जो कि ओडिसी संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जो फ्रेंड्स नहीं आते वो बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा है होगा आप आएंगे तो, और जो भी नहीं आते हैं उनको ये शेयर कर दीजिए। और आप लोग सेट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सेट लगा सकते हैं, और यहाँ से आप लोग आंसर मिला सकते हैं, बिल्कुल सही सभी आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आज, इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा।